मूर्ति देखी प्रभु तैसी सिया राम हरे राधे श्याम हरे घनो श्याम हरे श्याम हरे मूर्ति देखी प्रभु भक्तों ने अपना भगवान देखा, बुजुर्गों ने अपना बेटा देखा, जिसका जैसा स्वभाव भगवान ने उसी रूप से सबको दर्शन दिए। इधर गुरुदेव के साथ में राम जी उपस्थित हैं। उधर क्या हुआ, जनक जी गुरुदेव के पास में पहुंचे। गुरुदेव क्या होना चाहिए, कहा राजाओं को आदेश करो, जितने राजा लोग आए हैं अपने अपने पुरुष का परिचय दें, जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। मेरे भैया जनक जी ने मंत्री को बोला जाओ आदेश राजाओं से कर दो। मंत्री खड़ा हुआ, ऐ देश देश के राजा को तुम्हें विदित है, आप लोग यहाँ पे क्यों उपस्थित हुए हो? शिव जी का धनुष रखा है, जो इसे उठाएगा तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। अरे भैया आप लोग अपने अपने पुरुष का परिचय दो। जितने घमंडी राजा बैठे थे भैया दत्तरी मां समेटन लगे, अब नंबर लगेगा। चलो इधर कामरू के राजा साहब आ रहे हैं, आप लोग दर्शन करो भाई। चलो एक कामरू का राजा आ रहा है भाई। कितनी दूरी जनकपुर लटकटिया है, कितनी दूर। अरे कितनी दूर है और कितनी दूर है लटकिया जनकपुर, कितनी दूरी
कितनी दूर लचकिया जनकपुर है कितनी दूर हाथ गोरा ऊपर काटा पेट जबर हाथ गोरा ऊपर काटा पेट जबर अब तो मैं रहने वाला नाम है अरे भैया पंखा तो एक ही जगह पे जब करो ज्यादा गर्मी लग रही है अरे थोड़ी दूरी है भैया थोड़ी दूरी है थोड़ी दूरी महाराज थक गए होंगे आप? हाँ अच्छा बड़ी दूर से चल के आए हो? हाँ महाराज। अच्छा भैया बैठ जाओ आप लोग बैठ जाओ भाई बैठ जाओ बैठ जाओ भाई बैठ जाओ भाई बैठ जाओ सब लोग बताओ सारे लोग खड़े हो कैसे आनंद तुम्हें लोगों को आगे बोलो महाराज का दूर पहुंच रहे कहा मिस हो गई अरे महाराज हवाई का ऊपर काहे को कुछ दही नहीं होगी चलो भाई धनुष तोड़ा जाए। हाँ धनुष तोड़ा जाए भाई मैं लड़की दिखाओ। अरे पहले धनुष तोड़े के पहले तुम्हें लड़की दिखाए पता लड़की कहानी होता हूँ। अरे तुमने सीता मैया को नहीं देखा है नहीं लड़की दिखाओ पहले देखता हो तो खींचता हूँ। अरे पहले धनुष तोड़े के तभी तो नहीं बिहा हो तो लड़की देखी जाती लड़की बुला के दूंगा महाराज। हाँ पहले आप धनुष को तोड़ो फिर लड़की देखना फिर मार ही पड़ेगा ना। पहले प्रार्थना कर ली। हाँ प्रार्थना कर लो। पत्नी जी की प्रार्थना कर ली। किसकी? पत्नी जी की। पत्नी जी की? हाँ पत्नी की प्रार्थना करो शुभ काम होता है। अच्छा अच्छा अरे सुमिरन करके जो पत्नी अपनी को लड़का वचन को भीषण वंदना हुई है। हाँ हाथ लगा दो धनुष तोड़ो महाराज। डरे लगे डरे लगा
कैसे तोड़ोगे ये बताओ। इससे तो तोड़ा जाता है। अच्छा डर लगा। अरे धनुष के कुआ तुम टूटी हो कि नहीं अब टूट जाएगा। बिल्कुल प्रार्थना हो गई। बिल्कुल तोड़ के दिखाओ। और सीता घर ले जीवो। क्या और सीता घर ले जीवो। धनुष नहीं तोड़ पाए सीता के साथ। थकी जाओ थोड़ी थोड़ी जगह कर दो के छोड़ धीरे भागो तूफान ले आ रहा है। अरे आराम से बैठो 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 महाराज धनुष टूट गया। बस बस टूट गया धनुष। विवाह हो गया तुम्हारा। एक बार अब ताकत लगा के देख लो। अरे पहले धनुष तो तोड़ो कि पहले सीता जी तुम्हें दिखाएं। अरे पहले धनुष तो तोड़ो। और कैसे टूटेगा। अरे नहीं पहले धनुष तोड़ो। अभी सीता जी आ रही है। लड़की पहले होती तो मैं को हेलो हाँ लड़की बोला चलो भाई आ रही सीता जी। अरे महाराज जी की इच्छा है भाई तोड़ो। अरे महाराज आपका तो विवाह हो जाएगा। खुशी में कुछ डांस तो कर लो। बिल्कुल बिहार बोल दो। पहले डांस कर लो। नहीं 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 दोनों जने करेंगे दोनों जने। बिट्टिया जो संतरा ऐसी आँखें। ओह माय गॉड वो चंद्रमा फैला मुझे कहीं नहीं मालूम क्या मुझे काजल नहीं लगोगे। अरे तो बाद में लग अच्छा तो पहले तो हम लगाए थे और बिहार में तो लगाई हो। हाँ बाद में लगा देगा। बस मारा धनुष टूट गया। शादी हो गई। अपने घर के लिए जाओ। टूटेगा। अच्छा इस प्रकार से देश के राजागणों ने बारी बारी से ताकत लगाई। किसी ने धनुष हिला भी नहीं पाया। महाराज जनक जी खड़े हो गए। राजाओं से कह दिया है देश के राजाओं क्या बताया मुझे पता नहीं था। पृथ्वी वीरों से खाली है। तजबु आस निज निज ग्रह जाहो और लिखा न विधि वैदेही विवाहो। शायद मेरी बिटिया का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं। इसे पृथ्वी वीरों से खाली है। आप लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो। याद रखना मेरे भाई
राम जी चुपचाप बैठे हैं, लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। एकदम से क्रोध के आवेश में महाराज लक्ष्मण खड़े हो गए। अपनी जुबान में ताला लगा ले, क्या तुमने कहा? पृथ्वी पे कोई वीर नहीं है। जिस दिन पृथ्वी पे वीर नहीं होंगे तो पृथ्वी की शोभा नहीं होगी। पृथ्वी से वीरों की शोभा है। जनक कांप गए, सारे राजा कांपने लगे, ऐसा नहीं हमको मारे। माखे लखन कुटिल भई भऊ है, रद पट फरकत बचन रिसम है। पूजा छत्री की फरक गई, जनक को डांट दिया, जनक कांप गया। राम की ओर देखा, प्रभु ये धनुष क्या की क्या विषाद है? जनक जी ने ब्रजवंशी वीरों का कैसे अनुचित वाणी कह दी। इस धनुष की क्या विषाद लेकर के लाखों को दौड़ जाओ, इतना बल तो मेरी छोली में है। और क्या बोले प्रभु की ओर हाथ जोड़े और क्या बोले? और जो तुम्हारे अनुशासन पापाओ कंद कसम ब्रह्मांड उठाओ, तुम्हारे अनुशासन पापाओ कंद कसम ब्रह्मांड उठाओ। आगे घट विचारों थोड़ी सतो मेरे की मूल थोड़ी भैया तुम्हारी आज्ञा हो जाए, इस धनुष को लेकर के लाखों कोस दौड़ जाओ और कोस सुमेरगिरी पर्वत को मूली के तरीके से उखाड़ के तोड़ के फेंक दो। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो छत्रक दंड जी। आप लोग भैया बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ। आप लोग छत्रदंड जानते हो किसे कहते हैं? छत्रदंड। छत्रदंड किसी को पता किसे कहते हैं? अब यह गुलाम स्वरूप। अब जब दादा कुकुर मुत्ता खाए बुद्धि कैसी हुई है? दादा कुकुर ऐसा ही तेरा देश की दशा देखा। कितना फ्री में डीजल पेट्रोल बिक रहो, कितना सस्ता। आदेश किया, बेटा राम उठो, उठो राम और बन जाओ भाव चापा। जनक संतापा बेटा राम उठो, जनक जी के दुख को दूर करो, इस धनुष का भंजन करो। भगवान राम आगे बढ़े, आगे बढ़ करके खड़े हो गए। काहे मेरे पूर्वज, ये महाराज अधीज की हड्डियों से बना था। बंधु ध्यान देना, महाराज अधीज की हड्डियों से पिनाक वज्र सारंग बने थे। आज पिनाक के भोले बाबा का जनक जी के यहाँ, क्यों? जनक जी को भोले बाबा ने दिया था। इन्होंने कहा ब्रह्म का दर्शन कैसे होगा? कहा जिससे ये धनुष टूट जाए समझ लो वही ब्रह्म है और किसी से हिलेगा भी नहीं। आज भगवान साथ सुबह गमन कर दिया और धनुष को प्रणाम किया। एकदम से आत्मा में झनकार उठी, ओरे राम तूने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन की अति राघव उठाई रामचंद्र भगवान की दादू नीचे छोड़ दो। जिसमें भगवान राम ने धनुष का भंजन कर दिया, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। यहीं खड़े रहो, नीचे खड़े रहो। याद रखना बहुत जल्दी काटे होता था। याद रखना मेरे भाई, धनुष का भंजन कर दिया, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, अपने पूरे चका तुम्हां से वैकुंठ में वास करो। अगर मैं नहीं ऐसा कर रहा तो सीता दुखी है, समस्त देवता दुखी है, जनक दुखी है। जनक को महात्मा उपाधि दी गई है। अब जब धनुष का भंजन हुआ तो सीता जी की सखियों ने सीता जी लगाई कोनी अवकाश नहीं बढ़ा के साथ
साज स्वभाव माँ भगवती सीता अरे सीता मुस्कुरा आगे जाकर के खड़ी हो जाओ महारानी। अब राम जी सीधे खड़े और सखियां बोली सीता जी से कहा हाथ उठा के पहना दो, हाथ तो नहीं उठे ही दादा। क्या हुआ? सखियां बोली कि झुकी जयमाला डलवा ले। 4 दिन के बाद ससुरा रही तो सखियां तो झुकी गए और सीधे हुई गए। और सखी चंचला सखी बोली सीते अब क्या करें? सीता जी बोली बहन क्या होना चाहिए? तो सखी बोली अरे सीते अरे प्यारे लगे वीर मेरी सजानी प्यारे लगे तो सीता मैया ने इशारा किया आओ मेरी मदद करो। लक्ष्मण जी आकर के पास में खड़े हो गए। क्या कहो तुम्हारी मदद कर दो? क्या करो? तो कहा इनके जयमाला पड़ जाए थोड़ा झुक जाओ तुम इन्हें झुकाओ। ऐसे नहीं झुकाऊंगा। तो लक्ष्मण जी ने एक माताओं शर्त रख दी। क्या? बड़ी सभा में तुम हमें बेटा कह के पुकारो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। संदूखा में ताला बंद है, चाबी हमारी जेब में पड़ी। कहो ताला खोले का खोलो को ऐसे नहीं खोली है दादा। पहले कहो बेटा।
सीता जी बोली हाँ देवर ने बेटा कैसे कहा है फिर कोई बात नहीं भैया खड़े तुमको हम बैठी है। लक्ष्मण जी काकल की बात जब वाटिका में मैं गया था भैया के साथ में माली ने कहा था कहो सीता माता की जय। भैया ने कहा सीता हमने कहा माता आज हमें बेटा कह के पुकारो। माता जी सोचे अब का नहीं दादा अंत में सीता को कहना पड़ा बेटा लक्ष्मण मेरी मदद करो और जो बेटा कह के संबोधन किया सो लक्ष्मण जी ने भाभी माँ भगवती सीता को प्रणाम किया माँ को और झुक गए और झुक करके राम उठाने लगे झुक करके उठा राम जो ही झुक करके रघुवर ने लक्ष्मण को जब भी उठाया है माता ने प्रभु को परमाल पिधाया है। मैया ने प्रभु को परमाल पिधाया है। इस प्रकार से आज जनक जी को महान खुशियों का खजाना मिल गया। याद रखना मेरे भाई कार्तिक श्याम परेवा आई राम धनुष तोड़ो हर्षाई। उस दिन जनक जी ने चिट्ठिया लेकर के अयोध्या को पठवा दिया और दशरथ से कह दो बारात लेकर के आए। दशरथ जी बारात लेकर के आते हैं। याद रखना मेरे भाई तो कार्तिक परिवार को धनुष टूटा और चौथी को दूर अयोध्या आए। पंचमी को बारात सज करके जनकपुर के लिए चली। याद रखना जब बारात जनकपुर में पहुंची तो अब शुभ काम होने चाहिए विवाह भावरी पड़नी चाहिए तब तक शुक्र देवता तो 39 दिन बारात रुकी रही राम जी की जनकपुर में। और 39 दिन के बाद में जब शुक्र देवता उदय हुए तो राम की भावरे सीता से, भरत की भावरे मांडवी से, लक्ष्मण की भावरे उर्मिला से और शत्रुघ्न की भावरे सुकीर्ति से पड़ी। इसके बाद में जब शुभ समय चलने का आया कले बदल होने के बाद विदाई का समय आया तो लोग 35 दिन के लिए शुक्र देवता और अस्त हो गए। 35 और 39 कितने हुए भैया 74। कितने 74। भगवान राम की बारात जनकपुर कितने दिन रुकी 74। अरे 74 दिन रुकी बाराता और फिर भी प्रेम ना हृदय समाता। 74 दिन रुकी बाराता फिर भी प्रेम ना हृदय समाता। राम की बारात रुकी। उसके बाद में शुभ समय आया तो चारों बेटियों की विदाई कर दी। अयोध्या में आकर के समय बिताने लगे भगवान राम भगवती सीता अध्यान में और चलते विदाई के समय बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बेटियों जा रही अपने घर तुम्हारा धर्म क्या है प्रथम ही सास ससुर पद पूजा और ये ते बड़ो धर्म ना। और जिस समय अयोध्या में आ गई 5 मिनट का समय और ले लें आप लोग उसके बाद में आरती कराएंगे। और एक सूचना है वो सूचना भी आप लोग सुन के जाएंगे। याद रखना मेरे भाई जब आंगन में चारों देवियां बैठी हैं और कौशल्या कैकेयी सुमित्रा दशरथ जी आंगन में आकर के खड़े हुए। सुमित्रा कैकेयी कौशल्या से कहा देवियों दूसरे की लड़की तुम्हारे घर बहू बन के आने कैसे राखो। बधू लड़किनी पर घर आई राखो नयन पलक की। ध्यान से समझो दशरथ ने क्या उपदेश किया। दूसरे की लड़की तुम्हारे घर बहू बन करके आई इसे कैसे रखो जैसे आंख की पुतली। जो सास अपनी बहू का दुख आंख के समान मानेगी उसके घर में लक्ष्मी का वास होगा। ध्यान देना मेरे भाई अच्छे परिवारों की ये बात है। लेकिन जो नास्तिक परिवार होते हैं वो अपनी बिटिया को उपदेश कुछ उल्टा ही देते हैं। कहते बिटिया जा रही हो। कुछ लोग ऐसा उपदेश करते क्या कि बिटिया और पहले ससुर का जायो धीर में पाँव धर बिटिया। कुछ लोग नास्तिक लोग उपदेश क्या करते हैं
बिटिया चाहे रही बुढ़ेवा एक साइड चार सुनैया रैया ना में जिंदगी में खपड़ी पर हो रहा बुढ़ेवा भूती ऐसे उपदेश कर देते अपनी लड़कियों कुछ माताएं अपने बेटे को उपदेश क्या करती और पहले पहले ससुर जायो धीर पाऊ धरो बिटिया और जब है बुढ़ौना रोटी मांगे समझ मार देख लो मैं टीजे बुझी दादा जब है बुढ़ौना रोटी मांगे थपड़ी तलाश रुपया मापियो और पहले पहले ससुर के जायो धीर मपाओ और जब है बुढ़ेवा रोटी मांगे तुरंत उखाड़ ले ऐसे इस बेटे को मत करो कि जइयो और सास तनिको